आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी का शीर्षक है श्वेता और मैं हूँ आपका दोस्त विजय। श्वेता, यार तू कॉलेज के बाद क्या करेगी? थोड़ा प्यार से सुमन, खींचता है, कहीं बाल तोड़ हो गया तो? अरे नहीं होगा, मैं एक्सपर्ट हूँ। आज तक हुआ क्या? हुआ तो नहीं सुमन, लेकिन हो भी सकता है ना। श्वेता, यार मेरी सिस्टर्स, फ्रेंड्स, भाभी और आंटियाँ मुझसे ही तो वैक्सिंग कराती हैं। आज तक का रिकॉर्ड है। किसी को भी बाल तोड़ हुआ है तो बता दे, मैं सेफ्टी से बाल रिमूव करती हूँ। हाँ वो तो है सुमन। चल अभी दूसरा अंडर आर्म ओपन कर। ये तो हो गया। आ श्वेता दर्द से फिर से चिल्लाई, थोड़ा प्यार से। ले श्वेता, देख तेरे हैंड्स, अंडर आर्म्स, बैक, टमी और लेग्स हेयर फ्री हो गए। थैंक यू सुमन। अरे थैंक यू किस बात का, फ्रेंडशिप में चलता है। कोई आज से थोड़ी ना कर रही हूँ तेरी वैक्सिंग। 5 साल हो गए शायद। हाँ शायद। पर सुमन, तू तो सबकी वैक्सिंग करती है, तेरी वैक्सिंग कौन करता है? अरे श्वेता, मेरे बाल ही कहाँ हैं? देख, कहीं दिख रहे हैं क्या? सुमन ने अपने हाथ और पैर दिखाए। हाँ यार, तू बहुत लकी है। तुझे कम से कम ये परेशानी तो नहीं है। तू तो फुल टू चिकनी है। फुल टू चिकनी तो नहीं हूँ मैं। कुछ जगहों पर बाल मेरे भी हैं, पर वो ज़्यादा डेंस नहीं है। मैं उन्हें शेव कर लेती हूँ बस। अच्छा, किन जगहों पर बाल हैं तेरे? दिखाऊंगी तो बेहोश हो जाएगी, समझी? सॉरी 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 यार, कॉलेज के लिए देर हो रही है, आज प्रैक्टिकल भी है। शाम को मिलती हूँ। श्वेता ने कपड़े पहने और कॉलेज के लिए रेडी हो गई। चल फिर सुमन, शाम को बात करते हैं। ओके बाय सुमन। ओके बाय श्वेता। श्वेता होम साइंस कर रही थी, पर उसे मॉडलिंग में इंटरेस्ट था। पर मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बात करते हैं, मॉडलिंग ये तो सपने जैसे था। श्वेता किताब खरीदने के बहाने बुक शॉप में जाती थी और चोरी छुपे फैशन मैगज़ीन पर नज़र मारती थी। वोग, विमेंस एरा, वर्व, एले, फेमिना, ग्राजिया, मैक्सिम उसकी फेवरेट मैगज़ीन्स थी। पर उन्हें ख़रीदना मुश्किल था, क्योंकि पहली बात तो ये फैशन मैगज़ीन्स श्वेता के लिए महंगी थी, और दूसरी कि अगर वो उन्हें ख़रीद कर घर ले गई तो उसके घर वालों का रिएक्शन एटम बॉम्ब फूटने जैसा होगा। इसलिए श्वेता बस शॉप में ही मैगज़ीन्स देखती थी और निराश होकर घर आ जाती थी। श्वेता कॉलेज से घर आई और वो सीधा अपने रूम में गई। उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया। सब जानते थे कि बेटी जब बाहर से आती है तो रूम लॉक करती है। उसे चेंज करना होता है ना, रूम तो लॉक करना होगा, नहीं तो कहीं भाई या पापा गलती से रूम में आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। श्वेता ने खुद को शीशे में देखा। श्वेता खुद से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने अपने पापा से कहकर अपने रूम में फुल लेंथ मिरर लगवाया था, जिससे जब वो तैयार होकर घर से निकलती थी तो खुद को पूरा देखकर निकलती थी। उसे सजना संवरना अच्छा लगता था। श्वेता अपनी फुल लेंथ मिरर के पास आई। श्वेता ने सलवार सूट विद चुन्नी पहना था। श्वेता के पापा बड़े खड़ूस थे। श्वेता अगर घर से बगैर चुन्नी के बाहर निकले तो उसके पापा सभी को संस्कृत में श्लोक सुनाने लग जाते थे। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। इसलिए श्वेता रूम के अंदर ही अपने फैशन वाले अरमान पूरे करती थी। 22 साल की श्वेता खुद को शीशे में देखकर निहारा करती थी। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे, गाना गुनगुनाती थी और फुल ऑन मेकअप करती थी। आज श्वेता ने वैक्सिंग कराई थी। वो खुद को रोक नहीं पा रही थी, उसे खुद को पूरा देखना था। इसलिए श्वेता कॉलेज से फटाफट तेज़ी से घर आ गई और फट से अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। श्वेता ने सबसे पहले अपनी चुनरी उतारी और बेड में रख दी। फिर श्वेता ने अपनी कमीज़ उतारी, फिर समीज़ और फिर सलवार भी उतार दी। श्वेता को खुद के शरीर से गुलाब की खुशबू आने लगी। उसे नशा सा छाने लगा। उसका गोरा गोरा चिकना चिकना बिना बालों वाला बदन उसे अट्रैक्ट कर रहा था। वो सिर्फ 2 पीस में मिरर के सामने खड़ी थी। उसने अपनी बाहें ऊपर की, कमर को थोड़ा तिरछा लचकाया और अपने बालों को खोल दिया। श्वेता के बाल बाउंस मारने लगे।
श्वेता खुद में माधुरी दीक्षित को देखने लगी और उसी की तरह चेहरे से लेकर अपनी कमर तक लटक झटक मारने लगी। श्वेता ने कवर्ड खोला और उसमें से ब्राइट रेड कलर की लिपस्टिक निकाली और अपने होठों में लगाई। श्वेता ने लिपस्टिक को ड्रॉ में फेंका और ख़ुद को आँख मारी और सर झटकाते हुए साउंड सिस्टम के पास गई और अपना फेवरेट माधुरी गाना ऑन कर दिया। ये रूप क्यों है थमका, ये रंग क्यों है चमका, ये सांस तेरी महकी है क्यों। श्वेता गाने के साथ साथ माधुरी की तरह नाचने भी लगी और नाचते नाचते उसने बेड में रखी चुनरी को लिया और उसे अपनी कमर में बांध लिया। श्वेता ने चुनरी को इस तरह बांधा कि उसके अंदर से उसकी ब्लैक ब्लैक पैंटी झिलमिल झिलमिल सी दिखने लगी। इस धुंधले धुंधले से ब्लैक पैंटी वाले लुक ने श्वेता को सुपर सेक्सी बना दिया। गोरी चिट्टी लंबे ऊंचे कद की श्वेता कीर्ति सनोन जैसी हॉट दिखने लगी। श्वेता ने खुद को शीशे में देखकर फिर से आंख मारी और साउंड सिस्टम के पास गई और वॉल्यूम बढ़ा दिया। उसने अपने चिकने बदन को देखकर अपने होश गंवा दिए और वो अपने बदन को अपने कोमल कोमल हाथों से सहलाने लगी। वो खुद को बिल्कुल फ्रेश सा फील करने लगी। श्वेता इतनी बेफिक्र हो गई कि वो गाने के साथ साथ डांस भी ज़ोर से लटके झटके मारकर करने लगी। ये मस्ती है क्यों छलकी, ये चुनरी है जो ढलकी, ये बात तेरी बहकी है क्यों, हमको आज कल है इंतज़ार, कोई आए लेके प्यार। श्वेता गाने पर डांस तो कर ही रही थी पर गाने को गाने के साथ साथ ज़ोर से गा भी रही थी। गाना गाते गाते वो इतनी मगन हो गई कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वो घूम घूम कर गोल गोल नाचने लगी और नाचते नाचते एंड में अपने बेड में धड़ाम से गिर गई। मौसी मौसी, गाने की आवाज़ बहुत ज़्यादा है, बंद करो गाना, नाना जी गुस्सा कर रहे हैं। सोनू ने अपनी मौसी के पाँव को अपने नन्हे नन्हे हाथों से टैप करते हुए बोला। श्वेता घबरा गई और फट से खड़ी हुई। उसने बेड में रखी चादर से सबसे पहले खुद को ढका। उसने देखा रूम के डोर पर भाई, दीदी और मम्मी तीनों बड़ी आंखें दिखाते हुए हैरानी वाले एक्सप्रेशंस के साथ खड़े थे। श्वेता, तूने दरवाज़ा अंदर से लॉक नहीं किया? इतनी हाई वॉल्यूम में कोई गाना सुनता है क्या, पागल। श्वेता को याद आया कि वो खुद को चिकना चिकना देखने की जल्दबाजी में अपने रूम की कुंडी लगाना भूल गई थी। सिर्फ दरवाज़ा ही बंद करना होता है, सिर्फ दरवाज़ा ही बंद नहीं करना होता है, कुंडी भी लगानी होती है, समझी। श्वेता का भाई वहाँ से चला गया। श्वेता को शर्म आ रही थी कि उसे उसके घर वालों ने ऐसे इस सेक्सी अवतार में देख लिया था। सॉरी ममा। सॉरी क्या, चल जल्दी से चेंज कर आ, तेरी दीदी और सोनू को डॉक्टर के पास ले जाना है, दोनों को सर्दी हो रखी है, ये दोनों पूरे परिवार को बीमार करेंगे। ओके मामा, अभी आई। श्वेता ने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और चेंज करके बाहर आ गई। श्वेता फट से अपनी दीदी के पास गई और फिर तीनों ऑटो में बैठ गए। दी, पापा ने भी क्या मुझे वैसे देखा था? हाँ और नहीं तो क्या, सबसे पहले तो पापा ही गए थे, तेरे गाने का शोर इतना था कि पूरा घर हिलने लगा था, पागल। पापा ने ही आकर मुझे और मम्मी को बताया। अच्छा। श्वेता को अपनी मिस्टेक पर गिल्ट फील हो रहा था। दी, पापा ने कुछ कहा तो नहीं? कुछ विशेष नहीं, वही कहा जो हमेशा कहते हैं। क्या? त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। अच्छा।